क्या आपको पता है कि पति पत्नी के आपसी झगड़े में ससुराल वालों को झूठे मुकदमों में घसीटना एक आम बात हो गई है और उससे भी ज़्यादा भयानक यह हो रहा है कि आपसी दुश्मनी निकालने के लिए छोटे बच्चों को मोहरा बनाकर पोक्सो जैसे एक्ट में केस दर्ज कराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसे चलन पर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है, जिसके बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रितेश ओझा आप सबका अपने चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको फिर से लेटेस्ट लीगल अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट केसेस के इंफॉर्मेशन एंड प्रोविजन शेयर किए जाएंगे, मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की, जिसमें कोर्ट ने पत्नी द्वारा अपनी पति के बहन के खिलाफ, मतलब कि अपने ननद के खिलाफ दर्ज किए गए पोक्सो एक्ट के मामले को रद्द कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल वैवाहिक और पारिवारिक विवादों में ससुराल वालों को बिना पर्याप्त आधार के मुकदमों में शामिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। दरअसल में यह पूरा मामला महाराष्ट्र के पुणे के खड़की पुलिस स्टेशन का है। यहाँ एक महिला ने अपनी ननद के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला की शिकायत के अनुसार जब वह अपने ससुराल में रह रही थी तो उसके बेटे ने कई बार उसे बताया था कि सोते समय उसकी बुआ ने उसका हाथ, मतलब उस बच्चे का हाथ, अपने ब्रेस्ट पर रखा था। महिला ने यह भी दावा किया कि उसने खुद ऐसी एक घटना को अपनी आंखों से देखा भी था। उसने आरोप लगाया कि उसने अपने पति को इस ऐसे घटना के बारे में बताया भी, लेकिन उनके पति ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस एफआईआर फाइल होने के बाद पीड़ित महिला, जो कि उनकी बुआ थी, लड़की की बुआ थी, और जो महिला थी उनकी ननद थी, ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट फाइल एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। तब जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करके अपने खिलाफ लगे आरोपों को हटाने के लिए अपील फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बच्चे के बयान और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों को जांच किए बिना एफआईआर रद्द करने से इनकार करने की गलती की है, खासकर तब जब एक पिछली डिवीजन बेंच ने शुरुआती तौर पर शिकायत को बेबुनियाद पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि पत्नी ने तलाक की कार्रवाई के दौरान या 17 मार्च 2024 को, जिस दिन उसने एफआईआर दर्ज किया था, उससे पहले ऐसा कभी आरोप नहीं लगाया था। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर पति द्वारा अपने बच्चों के मामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के कुछ ही घंटों बाद पत्नी द्वारा दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने पाया कि पहली नज़र में देखने पर शिकायत का बयान भरोसेमंद नहीं लगता है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की एक अन्य डिवीजन बेंच द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें शिकायत में दम न होने की शुरुआती जांच के बाद कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। उस बेंच ने खास तौर पर कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बच्चे का बयान से पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा जैसा आरोप लगाया गया था वैसा कोई हमला या शोषण नहीं हुआ था। अपने अंतरिम आदेश के बावजूद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कोर्ट ने माना था कि भले ही दोनों एफआईआर एक दूसरे के जवाब में की गई कार्रवाई जैसी लग रही थी, लेकिन गंभीर आरोप लगाए गए थे और याचिकाकर्ता को ट्रायल का सामना करना ही होगा, क्योंकि एफआईआर रद्द करने की अर्जी पर विचार करते समय मिनी ट्रायल करना सही नहीं है। हालांकि अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों एफआईआर पति पत्नी के बीच खराब रिश्तों के कारण एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायत काउंटर कंप्लेंट जैसी लग रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस नजरिए से असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही हाई कोर्ट ने खुद माना था कि वह इन आरोपों को सुनकर हैरान था, लेकिन उसने रिकॉर्ड पर मौजूद उस सबूत पर ध्यान नहीं दिया जिसमें पता चलता है कि बच्चे ने मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता पर
मतलब जो बुआ है उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई कारण नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने आरोपी बुआ की अपील को मंजूरी दी और पुणे की खड़की पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एफआईआर के आधार पर आगे कोई कार्रवाई न की जाएगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण चिंता भी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि हाल ही के वर्षों में यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि पति पत्नी के विवादों में ससुराल वालों को और अन्य रिश्तेदारों को भी बिना पर्याप्त आधार, बिना पर्याप्त सबूतों के मुकदमों में शामिल कर दिया जाता है। कोर्ट ने कहा यह आम बात है, बल्कि एक चलन बन गया है कि शादीशुदा जिंदगी के झगड़ों से जुड़े मामलों में हिसाब किताब बराबर करने के लिए ससुराल वालों को घसीटा जाता है और अक्सर बच्चों का इस्तेमाल एक दूसरे को बदनाम करने के लिए किया जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी रिश्तेदार की वास्तविक भूमिका या संलिप्तता के ठोस प्रमाण नहीं है तो केवल रिश्तेदारी के आधार पर उसे आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पारिवारिक विवादों में बदला लेने के लिए बच्चों और सख्त कानूनों का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है? अपने विचार मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त, परिवार और जो भी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनके बीच शेयर करें और ऐसी ही अहम जानकारी के से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।